ना लुक, लास्ट क्लास में आपको कराया था, डॉट प्रोडक्ट करा दिया था। अब उसी के ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल। आपको याद होना, आई डॉट आई कितना था? वेरी गुड। जे डॉट जे कितना था? वन। अब फिर न्यूमेरिकल कर पाओगे। के डॉट के कितना था? एक्सलेंट। फिर लास्ट, फिर आई डॉट जे कितना था? एक्सलेंट। नाउ जे डॉट आई कितना था? वेरी गुड। नाउ जे डॉट के कितना था? के डॉट जे कितना था? वेरी गुड। फिर तो न्यूमेरिकल अच्छा कर पाओगे। नाउ आई डॉट के कितना था? फिर के डॉट आई कितना था? जीरो। इनको याद थोड़ी रखते हैं, सिर्फ यही याद रखते हैं। कैसे याद रखोगे? आई सिर्फ आई के साथ रह के कुछ दे रहा है, वन, ऐसे। जे जे के साथ रह रहा है, के साथ, बाकी एनी अदर कॉम्बिनेशन इज जीरो। ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल नहीं, पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वन। लिखो, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, मीनिंग समझाऊंगा, प्लस 6k कैप। कल आप उनको न्यूमेरिकली कराना, खुश हो जाएंगे। लुक, ये तो आपको याद है पक्का, मुझे बने। अब ये रहा न्यूमेरिकल, गिवन ए वेक्टर इज 2i का प्लस 3j का प्लस 6k कैप न्यूटन, फाइंड फाइंड ए डॉट ए। नहीं, अब देखो, पहले कर देता हूं, फिर आंसर सीधा बोल पाओगे। इसी ए ही रहा ए, इसी ए की जगह इसी को लिखा, 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट। फिर दूसरे ए की जगह भी यही लिखूंगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k, यही लिखा। अब देखो, 2i, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। 2i डॉट 2i कितना हुआ बोलो? 2i डॉट 2i। फिर लिखो, फिर आ गया ना इधर प्लस प्लस, 2i डॉट 3j, इसका इसके साथ हो गया। पहले समझो नहीं, फिर ये आया प्लस 2i डॉट 6k। लुक, इसी का ये तीनों के साथ खत्म। अब इसकी बारी है तीनों के साथ, प्लस 3j डॉट 2i प्लस 3j डॉट 3j प्लस 3j डॉट 6k। अब ये इसी का ये तीनों के साथ खत्म, फिर इसकी बारी है इनके साथ, प्लस 6j डॉट 2i 6k डॉट 2i प्लस 6k डॉट 3j प्लस 6k डॉट 6k। फिलहाल तो इतना लिख रहे हैं। अब इतना लिखने के बाद आपको समझा दूंगा, इतना कुछ करने की लोड़ ही नहीं, आंसर सीधा बोलोगे। अच्छा देखो, 2i डॉट 2i डॉट प्रोडक्ट में इसका मैग्नीट्यूड कितना है? दो। इसका मैग्नीट्यूड भी दो,
डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता था ना, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, यही नहीं था। लुक, जो शुरू से कराया था ए डॉट बी, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा ना। तो अब इसी इसी को लिख रहा हूं यहाँ, आई और एंगल में आई जो है वही है कॉस जीरो, नहीं, आई और आई में, इधर को था आई कैप, इधर को भी था आई कैप, तो कॉस जीरो। इसका काम लिख दिया यहां, इसको यहां पे लिखने की लोड है नहीं, ये और इसमें नहीं ना, ये जीरो नहीं है। आई डॉट जे कितना था, तो ये गया। आई डॉट के क्या था, ये भी गया, ये रहा। अब ये रहेगा, जे डॉट जे वन था ना, सो थ्री थ्री जार नाइन, ये रहेगा, ये कर दिया, ये ये रहेगा छ छ कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू है वन, वन इंटू टू वन, नाइन, तो कितना हुआ 49, उतार लो। फिर इतना लिखने की लोड ही नहीं, सीधा बोलोगे, कैसे वो समझाता हूं। कितना आया 49, नहीं, इतना न करके 49 आया ना। देखो ये आई के आगे कितना लिखा है, दो का स्क्वायर, जे के आगे कितना लिखा है, तीन, तीन का स्क्वायर, के आगे कितना लिखा है, ये देखना वही होता है नहीं, सिखा। तो ए डॉट है फट करके बोल दोगे नहीं, इतना ना करके, ठीक है। और मैं और एक देता हूं अनदर, गिवन बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप, फाइंड बी डॉट बी, फाइंड बी डॉट बी, सीधा बोल दोगे, बी टू आई कैप प्लस 6j कैप, फाइंड बी डॉट बी, बी, कर दिया ना। ये जो ए डॉट ए पूछा था, इतना करना पड़ा। एंड में क्या सीखा, ये जो 49 आया, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर,
इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर वही आ रहा है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में ये आपको पूछा हूं, बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप, तो फिर बी डॉट बी क्या होगा? जैसे यहाँ पे था ए डॉट है, यहाँ बोल दो फिर इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, यही रहा। तो फिर हुआ 4 प्लस 36, 40 हो गया। उतार लो, इतना करने की लोड़ ही नहीं। ठीक है। अब तीसरा न्यूमेरिकल। हाँ, सॉल्व करके देखे वही आएगा। 2i देखो किस किस के साथ होगा, वेरी गुड। अच्छा ऐसे करके देखते हैं। नौ, नौ ऐसे करके देखते हैं। पूछा है बी, यही बी यही है। 2i प्लस 6j, ये पहले बी को ये लिख दिया, सेकंड यहाँ डॉट, फिर सेकंड बी को लिखूंगा 2i प्लस 6j। नहीं, अब देखो फिर, और देखो ना 2i डॉट 2i, देखो ना 2i ये दोनों के साथ होगा, 2i डॉट 2i कितना हो गया 4, 2i डॉट 6j, i डॉट j आ गया ना, जीरो हो गया, तो लिखा ही नहीं। ये डॉट दिस जीरो हो गया ना, 6j डॉट 2i ये भी जीरो हो गया, 6j डॉट 6j 36 हो गया, तो 40 हो गया। 2i 6j, जीरो कॉस जीरो कैसे होगा, कॉस 90 होगा ना, और कॉस 90 जीरो होता है इसलिए पूरा हो गया जीरो, जीरो कॉस 90 है, इसी करके जीरो हो गया। हाँ जी। ठीक है नहीं, अब एक और करते हैं, थर्ड तीसरा न्यूमेरिकल। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड इज इंपॉर्टेंट। Given a is equal to 2i cap plus 3j cap and b is equal to, समझ आया? ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये फाइंड ए डॉट बी। निकालो, करो, खुद कर पाओगे।
हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, ए डॉट भी कोई बात नहीं, ए की जगह ही लिखा 2i + 3j डॉट, बी की जगह यही लिखा 3i - 2j। जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे 2i.3i कितना होगा? 2i.3i, फिर 2i डॉट, ना प्लस थोड़ी है ये, अभी इसी के साथ चल रहा है ना, अब ये माइनस आया ना इधर, 2i.2j, इसका खाम ये दोनों के साथ खत्म, फिर इसका इसका प्लस डॉट 3i, हाँ प्लस माइनस माइनस 3j.2j। नहीं 2i.3i कितना हुआ अब? नहीं, आई और आई में एंगल जीरो है ना, तो कॉस जीरो। पहले ये बताओ कितना हुआ, ये बोला, ये कितना हुआ, ये 6 × 1 6 हुआ ना, और ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये आई नहीं, यस यस, ये भी जीरो हो गया, अब ये तो ये हो गया -6, नहीं जीरो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहा जीरो, नहीं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहा जीरो, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। कैसे समझाता हूं, डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया? जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, कैसे? अब समझाता हूं, अब इसी को दिखाता हूं, इसको दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू। अब देखना, ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है या नहीं? 90 है ना, नहीं? जब 90 होता है तभी कहते हैं परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर ही रहा 90 ना। अब इसको दिखा रहा हूं, देखो इसको दिखाऊंगा, इसी को दिखाऊंगा ग्राफ के थ्रू। ए को देखो, आई कैप इधर को है ना, इधर को कितना है? दो, एक दो। वाई इधर को है ना जे कैप, इधर को कितना है? एक दो तीन। तो ये वेक्टर रहा, फिर ये इधर को दो, इधर को तीन। अब इसको दिखाता हूं, बी का आई कितना है? तीन, एक दो तीन। ये दो किधर को है? इधर को नहीं, ये तो इधर को पॉजिटिव ना, इधर को नेगेटिव, इधर को कितना? यहीं पे आके मिलेंगे, तो यही रहा बी। अब देखो ए और बी में एंगल 90। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, देन दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर।
अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर। हाँ, अब देखते हैं करके। जे सिर्फ जे 36 नहीं, सॉरी 18, 18 सॉरी। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 18 माइनस 18, ए डॉट बी 18 माइनस 18। हाँ बस दो चार क्वेश्चन है, वैरायटी क्लियर हो गया ये। सॉरी, हाँ जाना होगा बेटे के पास। एक ही कर दूं बस, ओनली 2 मिनट्स। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, आपके लिए फिर कल को। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नाउ लुक, इतना कर लो, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फट करके कर दूं। नाउ लुक, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। हाउ, नीचे लिखो बस एक, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो नीचे लिखो, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, सपोज। नहीं, ये एग्जाम्पल पहले किया था ना अभी, यहीं पे देखना। अभी जो पीछे किया था, ए डॉट ए कितना आया था देखना जरा, आप जो भी कह रहे थे। हाँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आया था 49। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके ए डॉट ए कितना आया, 49। ठीक है, ना लुक, ना लुक, मैंने कहा ये वैल्यू नहीं पुट करना, इसको नहीं देखना, सिर्फ ऐसे ही लिखना, ए डॉट ए। ऐसे ना लुक, डॉट प्रोडक्ट में शुरू से क्या समझाया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, ये जो है वही है, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, cos 0 is 1, 1 into a स्क्वायर, बिना वैल्यू पुट करके ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करके आया 49, देयरफॉर ए स्क्वायर इज 49। अभी निकलेगा अभी, ऐसे वैल्यू पुट करके आया 49, बिना वैल्यू पुट करके ए डॉट ए क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये जो है वही है, तो ये जो है वही है, तो ए स्क्वायर इज 49, तो फिर ए होगा 49 का स्क्वायर रूट, दैट इज 7, 1। क्योंकि ए स्क्वायर आया ना, ए स्क्वायर इज 49, हमें तो ए निकालना है ना, मैग्नीट्यूड स्क्वायर। हाँ स्क्वायर रूट हो गया, तो 7 आ गया। इससे सीखा क्या, जल्दी कैसे बोलोगे, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी कैसे बोलोगे, ऑफ ए इज इक्वल टू 7। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 7। मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखते थे, ऐसे, ऐसे लिखते थे। इसे सीखा क्या, जल्दी इतना ना करके कैसे करोगे, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। देखो वही 7 ही आ रहा है, वही 7 ही आ रहा है।
इतना ना करके फट करके कैसे करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तभी ना ट्रिक होते हैं ना ये काम के। हाँ ये रहा ट्रिक्स। इक्वल्स टू 7 ही आ रहा है। हाँ वही आया, वही चीज ही है। ठीक है। जब ऐसे सीख अच्छा लिया। हमने इधरली साइड तो सर ए डॉट ए ही लिखा हुआ है। हाँ फिर ए डॉट ए क्यों लिखा हुआ हमने? उस किसी दिया हुआ था, यही दिया हुआ था ए डॉट ए, तो ये वैल्यू पुट करके ही आ रहा है। नहीं वो तो आ रहा है, हाँ बट हमें इधरली साइड पहले मैग्नीट्यूड ही लिखना चाहिए था अब। यहाँ हाँ। ए डॉट ए, ये बिना एनी डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना। अच्छा वहां से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों में एंगल जीरो, कॉस जीरो इज वन, वन इंटू ए स्क्वायर। इससे सीखा क्या, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ क्या देगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर देगा। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर हाँ लिया। जब ऐसे सीख लिया, अब इसका आंसर बोल दो। मैंने कहा बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, सीधा बोल दो। इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो अंडर नंबर रूट। अंडर रूट, बस ठीक है। सीधा ही बोल दोगे। दैट इज 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5। 5, सीधा ही बोल दिया। ठीक है। ठीक है। अब इसका बोलना, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉडुलस, बोलो। इसके आगे कितना लिखा है, वन लिखा है। आई कैप मीन्स वन आई कैप। 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओ बस, ठीक है सर आज के लिए बहुत ठीक है, फट करके बोलोगे। है। इतना तो फिर लेक्चर भी इतना ही पढ़ते हैं बच्चे। मतलब सीख गए मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, फट करके बोलेंगे। ऐसे करके दिखाया, जल्दी कैसे बोलोगे। 2 का अंडर रूट जो भी आएगा। बस ऐसे ही रहने देते हैं, निकालते नहीं। 1.414, वो तो कैलकुलेटर से निकलेगा। ठीक है। ठीक है। इतना करवाऊंगी, ये करवाना था अभी। हाँ हाँ तो ये सारे क्वेरीज करवा दूंगी है ना सर, हाँ जी बहुत है इतना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक लेक्चर के लिए तो बहुत इनफ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका मैं फोटोकॉपी कर लूँ। कर लो सर कर लो। अच्छा, अभी नाभा जाओगे अभी, नहीं नहीं नहीं, चलो।